नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं खास तौर से इस शो को कर रहा हूं और एक जर्नलिस्ट होने के नाते अक्सर लोगों को कुछ ढूंढने की आदत हो जाती है। हमेशा कोशिश ये करते हैं कि इसका जो डार्क साइड है उसे तलाशा जाए, उसे सामने में लाया जाए। लेकिन आज के हमारे इस एपिसोड में हम एक ऐसे बिंदु को आपके सामने रख रहे हैं जिस पर मैं समझता हूं कि सबको ध्यान देना चाहिए और ये हर परिवार के लिए एक बेहतरीन किस्सा होगा, बहुत प्रेरक प्रसंग होगा। सबको ये देखना चाहिए और सुनना चाहिए। मैं आज डार्क नहीं, एक ऐसे पहलू का जिक्र करने जा रहा हूं जो आप सबकी आंखें खोल देगा। 12 जून को करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर, यह भी एक दुर्भाग्य है क्योंकि चर्चा में एक बॉलीवुड स्टार रही हैं, इसलिए उनको करिश्मा कपूर से ही जोड़ के देखा जाता है। हालांकि ये पूरा सच नहीं है। संजय कपूर की अपनी बड़ी शख्सियत थी। ये और बात है कि आम जनों में वो उतने प्रचलित नहीं थे, लेकिन अपनी बिजनेस बिरादरी में, पॉलिटिकल गैलरी में और जो बड़े बिजनेस घराने हैं उसमें एक बहुत ही मशहूर चेहरा थे संजय कपूर और अच्छी शख्सियत के मालिक थे संजय कपूर। 3 शादी कर लेना किसी शख्सियत की बुराई का प्रतीक नहीं है। किन परिस्थितियों में उनकी 3 शादियां हुई वो शायद वही बेहतर जानते होंगे। समाज उसको दूसरे नजर से जरूर देखता है। लेकिन संजय कपूर 40,000 करोड़ कंपनी के सर्वे सर्वा, खुद की अपनी मिल्कियत उनकी लगभग 13,000 करोड़ की, और पिता की मृत्यु के बाद 2015 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई उसके बाद किस तरह से उन्होंने खुद को संभाला और उसी दौरान अपनी दूसरी पत्नी करिश्मा से उनके थोड़े संबंध खट्टे हो गए थे और अंततः 2017 में 16 में उनको डिवोर्स भी लेना पड़ा। वो एक दुखद वक्त था संजय कपूर के लिए। लेकिन उसके बाद संजय कपूर की जिंदगी में जो शख्सियत आई उसे जानना आप सबको बेहद जरूरी है। करिश्मा को आप जानते हैं, संजय कपूर को आप अब तक जान चुके हैं। वो एक बेहतरीन प्रोफेशनल व्यवसायी थे और पिता के बाद अपने व्यवसाय को और उन्होंने आगे बढ़ाया। फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेसमैन। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जिस प्रकार की चुनौतियां थी, उन चुनौतियों का सामना करते हुए संजय कपूर आगे बढ़ रहे थे और रोज नए प्रयोग कर रहे थे। और हाल के दिनों में जब आप देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का दौर आया है, तो ऐसा लग रहा था कि सोना कॉमस्टार जो संजय कपूर की कंपनी थी वो शायद परेशानी में पड़ने वाली है। उनके जो शेयर होल्डर्स थे, जब पहली बार वो शेयर फ्लोट किया था, आईपीओ लाए थे, उसके बाद कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती है अपने शेयर होल्डरों के प्रति कि वो लाभ कमाएं और लाभ कमा करके अपने शेयर होल्डर को लाभांश दे पाएं। संजय कपूर ने वो सब काम किया। कंपनी कभी परेशान नहीं हुई। उनके पिता के गुजरने के बाद भी, उनके पिता की मृत्यु हुई 2015 में, आज 10 वर्ष का वक्त बीत चुका है, लेकिन संजय ने अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बेहतरीन टीम बिल्ड किया। अच्छे उनको सीईओ मिले, अच्छे प्रशासक मिले, अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्होंने बनाए, अच्छे प्रबंधकों की टीम बनाई, अच्छे कुशल इंजीनियरों की टीम बनाई और मार्केटिंग, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, मार्केटिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग आयाम हो, सबके तरफ संजय कपूर ने ठीक से ध्यान दिया और अपनी कंपनी को 40,000 के मार्केट कैप तक
पहुंचा दिया। तो मैं सिर्फ संजय कपूर के वो जो दूसरा पक्ष होता है, करिश्मा कपूर के पति, इस रूप में देखने के बजाय एक व्यवसायी के रूप में संजय कपूर को देखने की जरूरत है। और अब जो बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, उसे जानना समझना तो सबसे अहम होगा और हर परिवार के लिए होगा। इसलिए मैं ये खास शो लेकर के आया हूं, क्योंकि संजय कपूर की मृत्यु के बाद वसीयत किसके नाम होगा, वारिस कौन होगा, संपत्ति का बंटवारा क्या होगा, नहीं होगा, ये अटकलें लगाई जा रही हैं लगातार। लेकिन आज जब मैं पूरा रिसर्च कर रहा था और संजय कपूर के परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के बारे में, तो जो हैरानगी मुझे हुई, मैं समझता हूं आप भी हैरान हो जाएंगे। असल में ये हैरानगी प्रिया सचदेव के तरफ से आई है। प्रिया सचदेव को जितना आप जानेंगे, आप उनके मुरीद हो जाएंगे, आप उनके दीवाने हो जाएंगे, आप कायल हो जाएंगे। प्रिया सचदेव एक ऐसी शख्सियत है जिसमें करुणा, समझदारी, प्रेम, समझदारी और बिजनेस एक्यूमेन इतना कूट कूट कर भरा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक पंजाबी परिवार की बेटी, पढ़ाई में उम्दा, मैथमेटिक्स के 2 मेजर उन्हें मिले हुए हैं, एमबीए विदेश से पढ़कर के आई, मैथमेटिक्स में रुझान, साइंस में उनकी रुचि, उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया और बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पढ़ाई की, जहां जाना हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है। और एलएसी में जाकर के वहां से पढ़ाई करके वापस आकर के फिर नौकरी करना, नौकरी के बाद फिर बिजनेस करना, और बिजनेस भी ऐसा नहीं कि यूं ही हो गया। भारत के 400 बिलियन डॉलर के बाजार में अपना झंडा गाड़ रही थी प्रिया सचदेव। ये छोटा मोटा उनका बिजनेस नहीं था। लग्जरी फैशन में जो हाथ आजमा रही थी प्रिया सचदेव, उसकी कोई तुलना नहीं थी। और ये जो रॉक एंड शॉप करके उनका ब्रांड था, और दिल्ली के ही डीएलएफ एम्पोरियो में जब उन्होंने पहला अपना शोरूम खोला, जिनके पास एक एक बैग की कीमत 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए तक होती थी, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तो समझिए कि मामूली बैग्स हुआ करते थे। चाहे वो फैशन का कोई भी ट्रेंड ले लें, फीमेल बैग हो, पर्स हो, ऑर्नामेंट्स हो, ज्वेलरी हो, क्लोथ्स हो, क्लोथिंग में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया था। ऐसा कोई फैशन डिजाइनर नहीं था जिनको इन्होंने इंटीग्रेट नहीं किया अपने फैशन ब्रांड के साथ। देश के जाने माने मशहूर फैशन डिजाइनर सबको इन्होंने अपने साथ इंटीग्रेट किया। और लग्जरी फैशन का भारत में 2009 के बाद से जो चलन शुरू हुआ, उसकी फ्रंट रनर थी प्रिया सचदेव। तो अपनी अच्छी पढ़ाई का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही थी अपने करियर में। खैर, प्रिया की फिर मुलाकात होती है विक्रम चटवाल से, और प्रिया खुद बताती है कि विक्रम से जो उनकी शादी हुई है, वो मुलाकात तो हुई थी पहले इन दोनों की, लेकिन वो एक प्रकार की अरेंज मैरिज टाइप का ही था, क्योंकि वो कॉन्शियस डिसीजन था प्रिया का जब वो विक्रम से शादी कर रही थी। प्रिया ने खुद स्वीकार किया है कि विक्रम उन्हीं के जैसे विचारों वाली थी। वो भी पढ़ाई में काफी उम्दा थे, वो भी एमबीए कर रहे थे, ये भी एमबीए कर रही थी। उसके बाद दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों का जो वैल्यू सिस्टम था वो
अमेरिकी नागरिकता के बाद भी वो हाफ इंडियन लग रहे थे विक्रम चटवाल। और इसलिए एक यंग लड़की के मन में कई बार जो सपने होते हैं, ये सोच करके प्रिया ने विक्रम के साथ शादी करने का फैसला कॉन्शियसली लिया। और उनको लग रहा था कि हमारे ख्यालात और प्रिया के ख्यालात और विक्रम के ख्यालात दोनों मिल रहे थे, और इसलिए प्रिया ने सोच समझ करके विक्रम चटवाल के साथ शादी की। विक्रम चटवाल आप जानते हैं कि बहुत ही मशहूर होटेलियर थे, उनके साथ उनकी शादी हुई, लेकिन वो शादी लंबी नहीं चली। और प्रिया खुद कहती हैं कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसी दौरान उनको इस बात का एहसास हो गया कि मेरा ये फैसला ठीक नहीं है और मेरी ये शादी शायद लंबे समय तक नहीं चलेगी। वही हुआ। बेटी होने के बाद उनको शादी तोड़नी पड़ी, पहली शादी टूट गई। और उस शादी के टूटने के बाद, चूंकि ये प्रिया का खुद का फैसला था जिसमें परिवार की कोई भूमिका नहीं थी, तो एक प्रकार से जिम्मेदारी भी प्रिया की ही थी, शादी टूटने की भी जिम्मेदारी प्रिया की थी। और इस बात को प्रिया मन ही मन, ये किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, मन ही मन सोचते रहती थी, और इस वजह से वो काफी परेशान भी रही। लेकिन बाद में प्रिया के माता पिता ने, उनके परिवारजनों ने काफी मदद की, और ये जो एक हादसा था, शादी होना और फिर शादी टूटना, इस हादसे से प्रिया सचदेव अपने परिवार के समर्थन की वजह से बाहर आ सकी। तो एक टूटी हुई लड़की एक बच्ची के साथ, फिर इन्होंने अपनी बेटी की कस्टडी मांगी, अदालत में वो मामला चला और अदालत से वो अपनी बेटी को वहां से जीत करके आए हैं। और प्रिया का आप कल्पना कीजिए, ये फिल्म की कहानी जैसी है। प्रिया खुद स्वीकार करती हैं कि वो अपनी बेटी को, विक्रम के बारे में, जो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं, कभी भी वो विक्रम के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलती हैं वो। और उनकी बेटी भी अपने फादर के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहते हैं, जबकि प्रिया कहती हैं कि उनमें बहुत सारी खामियां हैं जिसकी वजह से हमें ये छोड़ना पड़ा घर को। लेकिन बेटी एक तरफ अपने पापा को आज भी पसंद करती हैं, और बेटी अपने पापा के ही सरनेम को फॉलो कर रही है। उनकी जो सफायरा, उनकी बेटी हैं, 18 साल की हैं, सफायरा चटवाल उनके सरनेम को फॉलो करती है। प्रिया ने अपना सरनेम नहीं चेंज किया। प्रिया का सरनेम तब भी सचदेव था, और जब संजय कपूर से जब दूसरी शादी हुई तब भी उन्होंने अपने सरनेम को चेंज नहीं किया। आज भी प्रिया सचदेव ही है। तो प्रिया अपनी बेटी जो अपने पिता के सरनेम को कैरी कर रही हैं, उनके साथ एक अच्छा रास्ता बनाना, बेटी पिता को भी पसंद करती है, माता को भी पसंद करती है, मां को भी पसंद करती है। तो ऐसे में, और मां अब पिता के साथ नहीं है, मां के मन में पिता को लेकर के बहुत सारी कटुता भी है, लेकिन वो इस कटुता को अपनी बेटी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद 2017 में फिर एक घटना घटी जब संजय कपूर से उनकी मुलाकात हुई, और 2017 में संजय कपूर से उनकी शादी हो गई। अब शादी के बाद की कहानी शुरू होती है, और यहां के बाद आपको प्रिया को आप एक अच्छे इंसान के रूप में तारीफ करना आपकी मजबूरी हो जाएगी। प्रिया वाकई में एक बेहतरीन शख्सियत की मालकिन है, एक संजीदा इंसान है, बहुत गंभीर इंसान है। और इसमें प्रिया की पढ़ाई लिखाई का मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा योगदान है, या अपने पिता के साथ मिलकर के कुछ दिन पिता के साथ बिजनेस में काम करना, नौकरी करना, फिर बॉलीवुड में भी जाना, मॉडलिंग करना। एक दौर में काफी अच्छी मॉडल रही प्रिया, और मॉडलिंग करके फिर वापस आई। बहुत सारे संघर्ष के रास्तों से गुजरी है प्रिया। शादी हुई, शादी टूट गई, फिर वो अपने बिजनेस को आजमा रही थी। बिजनेस के बाद उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे व्यक्ति से जिनकी जो दूसरी पत्नी थी वो एक्ट्रेस थी, कपूर खानदान की बेटी थी,
बड़े खानदान की बेटी थी और वो उनकी एक प्रकार से सौतन हुई। तो संजय कपूर की दूसरी पत्नी उसको रिप्लेस कर रही थी प्रिया। संजय कपूर बॉलीवुड की करिश्मा बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा थी। अब उसको रिप्लेस करके प्रिया संजय कपूर की तीसरी पत्नी बन रही थी। अब संजय के प्यार को भी पाना, करिश्मा के प्यार को रिप्लेस करना और अपने बीते दिनों की जो दुख था उसको सहेज करके परे रखना, अलग रखना, अपनी बेटी को साथ में रखना, फिर पति के साथ जो दूसरे पति हैं उनके साथ संबंध को ठीक से बढ़ाना, उसके परिवार से अपने रिश्ते को सुधारना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी प्रिया सचदेव के पास। और प्रिया ने बखूबी उस चुनौती को स्वीकार किया और अपने परिवार को एक बेहतरीन बॉन्ड से परिवार को मजबूत किया। खाली इतना ही नहीं कि संजय कपूर की मां, संजय की बहन, संजय, उनके साथ इनके रिश्ते काफी अच्छे रहे और अपने माता पिता के साथ तो रिश्ते अच्छे रहे ही। अगला जो पड़ाव आता है प्रिया का, वो सबसे चौंकाने वाला है मित्र। और ये बात मैं सिर्फ 1 महीने पहले की एक इंटरव्यू जो प्रिया का है, मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि प्रिया को अपने पॉडकास्ट पे लाऊं जब मैं पॉडकास्ट शुरू करने वाला हूं। तो प्रिया को मैंने खुद जब देखा उनके इंटरव्यू को तो मैं हैरान रह गया मित्रों। प्रिया एक एक्सटेंडेड ब्लेंडेड फैमिली को लीड कर रही है, ब्लेंड कर रही है, अपने परिवार और संजय और करिश्मा के परिवार को भी एक साथ ला रही है। और ये अब नहीं जब संजय गुजर गए हैं, संजय के गुजरने के सालों पहले। और ये प्रयास प्रिया के तरफ से हुआ, करिश्मा के तरफ से भी हो सकता है हुआ हो, ये हमने तो कहीं देखा नहीं, लेकिन प्रिया के तरफ से हुआ, ये बात पब्लिक डोमेन में है। प्रिया ने अपने तरफ से प्रयास किया कि करिश्मा के बच्चों को वो अपना बच्चा कहें। आप हैरान हो जाएंगे मित्रों कि प्रिया से जब पूछा गया कि आपके जो बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे, जो इंटरव्यूअर है वो उनसे पूछ रही हैं कि आपके दोनों बच्चे, तो उन्होंने रोका। उन्होंने कहा कि मेरे 2 बच्चे नहीं हैं, मेरे 4 बच्चे हैं। और बड़ा इतना शानदार डेफिनेशन उन्होंने कहा कि देखिए, हाफ बच्चे तो वो संजय के हैं, हाफ करिश्मा के हैं, और इस हिसाब से हाफ जो संजय के बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरी जो एक बेटी है उसको संजय ने अडॉप्ट किया है। तो ये मेरी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि संजय के जो और बच्चे हैं जिसके वो हाफ के हकदार हैं, उनको मैं अडॉप्ट करूं। इसे कहते हैं एक बेहतरीन और बड़े दिल वाली औरत। और प्रिया सचदेव ने साबित कर दिया। प्रिया सचदेव ने कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं, समायरा, सफायरा, कियान और आर्जुअस। 2 बेटे और 2 बेटी। एक बेटा एक बेटी करिश्मा से, एक बेटा एक बेटी संजय और प्रिया से। तो करिश्मा के दोनों बच्चों को अपना बच्चा मानना, और फिर आप हैरान हो जाएंगे कि इनका जो छोटा लड़का है, सबसे जो छोटा बच्चा है, मतलब प्रिया का जो बेटा है, प्रिया और संजय का जो बेटा है, उसने एक दिन बातों बातों में कोई फोटोग्राफ देखा, कहीं किसी को इनविटेशन जा रहा था, जिसमें दोनों बच्चे तो थे, समायरा और कियान भी, और सफायरा और ये आर्जस जो है वो, ये चारों फ्रेम में थे, और प्रिया भी फ्रेम में थी, संजय भी फ्रेम में थे, लेकिन करिश्मा फ्रेम में नहीं थी। तो प्रिया का जो लड़का है, संजय और प्रिया का छोटा बच्चा, उसने कहा कि लोलो इज नॉट इन द फ्रेम। ये सारे लोग उनको लोलो बोलते हैं प्रेम से, और प्रिया भी उनको लोलो ही बोलती है, करिश्मा को।
लोलो इज नॉट इन द फ्रेम। एंड फाइनली उनको लोलो के फोटोग्राफ को भी फ्रेम में लाना पड़ा और फिर इनविटेशन भेजना पड़ा। अब किसी पार्टी का था, अपने ग्रुप में अपने क्लोज फैमिली फ्रेंड को वो शायद वो भेज रहे होंगे इनविटेशन, उसका वो जिक्र कर रही थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद प्रिया कह रही है कि मेरा छोटा बेटा इस तरफ इशारा किया कि इसमें लोलो नहीं है, लोलो को लाया गया और फिर लोलो से प्रिया ने बात किया और प्रिया और लोलो के बीच में संबंध बहुत, ऐसा नहीं है कि बात नहीं होती है, बात होती है, अच्छी बात होती है और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से बात होती है। इसको कहते हैं अच्छे संस्कार का होना। कोई नकचढ़ी नहीं, कोई एरोगेंस नहीं, कोई अहंकार नहीं। ऐसा भी नहीं है कि प्रिया को कोई अपराध बोध हो कि उन्होंने करिश्मा से छीन लिया है संजय को, ऐसा नहीं था। संजय और करिश्मा की अगर शादी टूटी तो ये दोनों का अपना मामला है, उसमें प्रिया की क्या भूमिका है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। ये बात जरूर है कि शादी टूटने के पहले संजय प्रिया को डेट करने लगे थे, मिलने लगे थे, मुलाकात होने लगी थी, बातचीत हो रही थी। लेकिन प्रिया करिश्मा और संजय के बीच शादी टूटने का कारण है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा होता तो करिश्मा शायद रेसिप्रोकेट नहीं करती प्रिया के साथ। तो प्रिया करिश्मा से अच्छा रिश्ता रखती है और करिश्मा भी उसको रेसिप्रोकेट कर रही है, क्योंकि करिश्मा को मालूम है कि प्रिया जिस प्रकार से व्यवहार कर रही है, चाहे तो प्रिया ना करे, प्रिया की कोई मजबूरी नहीं है। प्रिया लीगल वाइफ है संजय कपूर की, उनके साथ कोई संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। करिश्मा के साथ संबंध विच्छेद हो चुका है, कानूनी तौर पर संजय की पत्नी करिश्मा नहीं है। तो प्रिया की कोई बाध्यता नहीं है कि वो करिश्मा को कैरी करे या करिश्मा से अच्छा संबंध बना के रखे, कोई जरूरत नहीं है। प्रिया के पास अपना परिवार है, प्रिया के माँ बाप हैं, प्रिया के भाई बहन हैं, संजय कपूर की बहन है, संजय की माँ है, इनका पूरा एक्सटेंडेड फैमिली है और फिर प्रिया के पास संजय का बिजनेस है। तो प्रिया की कोई मजबूरी नहीं है संजय कपूर से रिश्ता रखने का, करिश्मा कपूर से रिश्ता रखने का कोई दबाव भी नहीं है। लेकिन ये प्रिया का स्वतः स्फूर्त और आज की बात नहीं है, ये महीने भर पहले का उनका साक्षात्कार है, उसमें प्रिया ये बात कह रही है। तो मित्रों, ये साबित करता है कि आने वाले दिनों में जब संजय अब नहीं है और प्रिया निश्चित रूप से जो बिजनेस एक्यूमेन है, जो पढ़ाई लिखाई है, वो करिश्मा से फार फार अहेड है। करिश्मा एक पढ़ी लिखी एक एक्ट्रेस हैं, अच्छे खानदान की हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन है तो वो उसी बॉलीवुड की। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करिश्मा से बहुत सुपीरियर है प्रिया, लेकिन जहां तक पढ़ाई लिखाई का मामला है, जहां तक बिजनेस एक्सपीरियंस का मामला है, जहां तक एक प्रोफेशनलिज्म का मामला है, तो इनका जो प्रोफेशनलिज्म है, एक कंपनी को चलाने का, एक कंपनी में नौकरी करने का, बिजनेस करने का, बिजनेस के उतार चढ़ाव को देखने का, ये सब जो एक्सपीरियंस है प्रिया सचदेव में, वो फार फार अहेड है करिश्मा कपूर से। और इसलिए प्रिया सचदेव यहां करिश्मा से 2 कदम आगे है। और इसीलिए प्रिया सचदेव चूंकि पढ़ाई लिखाई में कमजोर नहीं थी, साइंस की ग्रेजुएट थी, एमबीए प्रोफेशनल थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। इसके पहले वो, मैंने आपको बताया कि लग्जरी फैशन ब्रांड में वो एक बहुत बड़ा नाम थी और भी अलग अलग बिजनेस किया उन्होंने, नौकरी भी की उन्होंने बड़ी कंपनियों में। तो ये जो एक्सपोजर है, ये बताता है कि प्रिया सचदेव संजय कपूर की 40,000 करोड़ की सोना कॉमस्टार को टेक ओवर करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और इसीलिए प्रिया सचदेव अगर संजय कपूर की कंपनी की चेयरमैन बनती है, तो आप मान के चलिए कि जिसके ऐसे ख्यालात हों कि परिवार में भी वो 2 नहीं 4 बच्चे बताती हों, करिश्मा के साथ उनका रिश्ता बहुत कटुतापूर्ण नहीं है,
ऐसी परिस्थिति में प्रिया सचदेव कंपनी को भी संभालेंगी, अपने चारों बच्चों को भी संभालेंगी और करिश्मा को भी हौसला देंगी। करिश्मा के लिए भी प्रिया एक बेहतरीन हेल्प बनकर के खड़ी होंगी और एक मजबूत पिलर बनकर के खड़ी होंगी आने वाले दिनों में। और ये मंशा प्रिया ने पहले ही जता दिया है। तो ये जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि प्रॉपर्टी का कोई विवाद होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। प्रिया एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी बेहतरीन अपने आचार विचार व्यवहार संस्कार से अपने बच्चों को वो संस्कार दे रही हैं, अपनी बेटी को वो संस्कार दे रही हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है, अपने बेटे को संस्कार दे रही हैं। और वो उनका दखल बड़ा है समायरा और कियान पर भी, और करिश्मा उसको रोकती भी नहीं है, क्योंकि करिश्मा को पता है कि प्रिया की जिस तरह की अपब्रिंगिंग रही है पढ़ाई लिखाई की, मेरी नहीं रही है। तो वो शायद मेरे बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ाई लिखाई का जहां तक वातावरण देने का है, प्रिया मुझसे बेहतर दे पाएगी। तो उसमें करिश्मा भी शायद बंदिश नहीं लगाएगी। और ये करिश्मा के दोनों बच्चों के लिए आने वाले दिनों में फायदेमंद होने वाला है। तो प्रिया अपनी एक ऐसी शख्सियत से पूरी कंपनी को ऊपर उठा लेके जाएंगी और पूरे परिवार को भी इकट्ठा रखेंगी। ये जान करके, ये समझ करके मित्रों, मैं हैरान हो गया। जनरली इस तरह के बिजनेस वर्ल्ड में होता नहीं है ऐसा। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का उदाहरण आपके सामने है। मां भी दोनों में समझौता नहीं करा सकी, ऊपर ऊपर के संबंध हैं, बंटवारा हो गया, दोनों में संपत्ति का बंटवारा हो गया और एक साथ कोकिला बेन के जिंदा रहते दोनों भाई नहीं रह सके, दोनों भाई अलग हो चुके। और आज अनिल काफी स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि उनके दोनों बेटे बहुत ही लायक हैं और वो अपने पिता की जो परेशानी थी उसको समझते हुए बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको स्ट्रगल करना पड़ा। गौतम सिंघानिया का आप उदाहरण लें, रेमंड के मालिक, उनकी क्या हालत हुई, उनके लड़के ने उनको बाहर कर दिया। और इस तरह के उदाहरण भरे पड़े हैं, खाली भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में। कहीं पर पत्नी पति का डिवोर्स, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स के बीच में क्या हुआ, जेफ बेजोस की पत्नी जो मैकेंजी स्कॉट के बीच में क्या हुआ। तो ये पूरी दुनिया में ये कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन प्रिया, इसी को कहते हैं कि अगर कोई एक अच्छी शख्सियत हो जाए, जिसकी सोच अच्छी हो, जिसकी सोच डिविसिव नहीं हो, जिसकी सोच इंक्लूसिव हो, सबको साथ लेकर के चलने वाला हो, वो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है, बहुत बड़ी शक्ति हो सकता है। परिवार को चंद पैसों के लिए और चंद संपत्ति के टुकड़ों के लिए बांट देना, विभाजित कर देना, ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये है कि अपना थोड़ा बहुत त्याग करके, सेक्रीफाइस करके परिवार को एकजुट रखना। ये इसको कहते हैं बहादुरी, इसको कहते हैं आपके संस्कार। और ये संस्कार, ये बहादुरी प्रिया ने दिखा दिया है। उम्मीद कीजिए, संजय तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन संजय का सोना कॉम स्टार प्रिया के कंधे पर है। और मैं समझता हूं कि करिश्मा भी उन्हें इस एक परिवार को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद करेंगी। और जिस प्रकार का प्रिया अपने बच्चों को संस्कार दे रही हैं, आने वाले दिनों में उनके बच्चे भी लायक होंगे। तो एक तो उनको दो दो शौक लगा, पहली शादी टूट गई, दूसरा पति अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी विचार उनके बड़े अच्छे हैं, संस्कार बड़े अच्छे हैं। विचार और संस्कार, ये दोनों प्रिया को अपनी जिंदगी में तकलीफ से वाबस्ता होने नहीं देगा और प्रिया हर तकलीफ से आगे निकल जाएंगी। हमारी तरफ से भी, क्यूवाइब नेटवर्क की भी प्रिया को बहुत बहुत शुभकामना की आने वाले दिनों में अच्छे संस्कार, अच्छे विचार से प्रिया सोना कॉम स्टार को आगे बढ़ाएं और अपने परिवार को एकजुट रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।